को घर से बाहर निकलने के बाद बहुत आज़ादी फील होती है, लेकिन 2 साल बाद रोता है। यहां पे तुम 2 साल रोओगे क्योंकि तुम पे ध्यान रखा जाएगा, तुम एब्सेंट रहेगा तो घर पे कॉल किया जाएगा, बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा हर एक चीज का। मार्क्स कम आ रहा है तो बिल्कुल भी बोला जाएगा, होमवर्क नहीं करके जा रहे तो फिर घर पे फोन जाएगा, होमवर्क नहीं कर रहा तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे ऊपर टेंशन ही टेंशन। अगर काम नहीं किया तो अदरवाइज तो फिर एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो एकदम हंसी खुशी। काम नहीं कर रहे हो, अगर गलत रास्ते पे चल रहे हो, बिल्कुल टेंशन रहोगे, 2 साल टेंशन में रहोगे। अगर काम अपना कर रहे हो, बहुत खुश रहोगे, बहुत मजा आएगा। ये फर्क है। अपना माइंड है ना, माइंड, अपने ब्रेन को ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, वो शॉर्टकट ढूंढता है, एकदम आराम से जहाँ काम हो रहा है वो करता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट, डू फॉलो द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, और निगलेक्ट तो बिल्कुल करने की कोशिश मत करो। तो अगर बोला है 5 बार लिखना है, कैसे लिखना है वो भी बताया है। फॉर एग्जाम्पल कल का स्लाइड, एक ही स्लाइड लिखना था भाई, 1 पेज लिखना था सिर्फ 5 बार। और अगर तुम ऐसे कोशिश करते ना, सोचते यार और क्या था, बिना देखे लिखने की कोशिश करते, फिर क्रॉस चेक करते, सही लिखा गलत लिखा, अब कोई बात नहीं, चलो अब देख के लिख लो, फिर बाकी का लिखते तुम, फिर कोशिश करते क्या था, फिर याद आता। तो ऐसे करते 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 ब्रेन की जो एक्सरसाइज होती है ना, तो बेटा फिर तुम भूलते ही नहीं कभी हो। ऐसा है। लेकिन मुझे पता है क्लास में एक भी नहीं होगा जिसने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे, मुझे पता है ना, हर साल होता है ऐसा। क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाए ना बच्चे, तो फिर सबके मार्क्स आए। हमारे पास में रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। पिछले साल 180 वाला बच्चा आया था, सामने बोर्ड लगाए, क्या नाम है उसका, ओमकार जादव, 180 मार्क्स वाला रिपीटर, कहाँ एफएमसी में आज। तो बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इस साल भी बताऊंगा तुम्हें, इस साल रिपीटर में एक लड़की है, पिछले साल शायद 350 मार्क्स थे उसके, रो धो के पेरेंट्स को जैसे तैसे मना के फिर मेरे पास लेके आए थे, सर तुम समझाओ। पेरेंट्स बोले सर नहीं होता ही नहीं, पैसा ही नहीं है, कहाँ से रिपीट कराना, पॉसिबल ही नहीं है। वो मान ही नहीं रही, वो रो रही है, नहीं एक चांस चाहिए। उसको गलती समझ में आ गई ना। अब इस साल उसने बहुत मेहनत की है। आईक्यू की बात करूं, एकदम बेसिक, कोई ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर नहीं है, कोई ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, एवरेज से भी एवरेज, लेकिन मेहनत करने में, बात मानने में एक्स्ट्रा एवरेज, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो तुम लोगों को भी अगर कुछ करना है ना, तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में इतना ही फर्क है कि वो एक्स्ट्रा था और यू आर नो एक्स्ट्रा, then you will be only ordinary. If you want to be extraordinary, you must do that something extra. तो वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। समझ में आया? तो बात मानोगे फिर? क्योंकि देखो क्या होगा, डेली मैं पढ़ाऊंगा, डेली होमवर्क दूंगा, डेली पढ़ाऊंगा, डेली होमवर्क दूंगा। बाकी क्लासेस में भी ऐसी होता है, लेकिन वो क्लासेस में फिर अब कुछ बच्चे जो है ना, उनको वो बहुत टाइम हो गया है, अब उनको होमवर्क नहीं करने की आदत हो गई है, देख के लिखने की आदत। तो आज भी मुझे पता चलता है कि ये देख के लिखा हुआ है, उसने वो बिना देखे कोशिश ही नहीं किया, वो मैं देख के बता सकता हूँ। तो इसीलिए तो फिर रिजल्ट नहीं आता। कहाँ से आएगा? फिर कब होश आता है? जब दिवाली के बाद बहुत कम टाइम बचता है, फिर एग्ज़ाम ही होती है, सिलेबस ख़त्म हो रहा होता है, तब होश आता है। तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो तुम चाहते हो क्या रिपीट करना? तुम चाहते हो क्या फिर से वही सब झेलना? तुम चाहते हो क्या लोग तुम्हें ताने मारे? तो भाई फिर अभी मेहनत करो ना, अभी एक्सेप्ट करो सब कुछ। अभी तो तुमने ऐसे एकदम ओपन टू चैलेंज होना चाहिए। सर दो कितना होमवर्क देते तो? समझ में आ रहा है?
और होमवर्क को देखो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मतलब ये रद्दी जमा करो, मैं रद्दी बेचता नहीं भाई, कसम से मजाक नहीं कर रहा। क्यों लगता होगा सर तो रद्दी बेच के हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी ये बढ़ेगी, अभी डेली इतना गट्ठा बनेगा। तो सुनो, तुम ये सोच रहे हो कि सर को रद्दी चाहिए इसलिए सर से होमवर्क देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं भाई, मैं कार में रख के रद्दी लेके जा रहा हूँ घर पे, ऐसा भी नहीं है, यहीं रखता हूँ। तो ये इसलिए है कि तुम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो। अगर रिपीट नहीं करना है तो, अगर रिपीट करना है तो फिर जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। एक ठोकर लगने के बाद सबका दिमाग खुल जाता है, सब एडवांस हो जाते हैं, और अगर तब भी नहीं हुआ तो दूसरा रिपीट होता है, फिर तीसरा रिपीट होता है, फिर चौथा भी होता है। अपने पास है ऐसे एग्जाम्पल। लेकिन जो बात नहीं मानेगा वो, कम से कम इतनी तो बात मान लो कि तुम्हारे जब पेरेंट्स आए और पूछे ही सर हमारा बच्चा, सर हमारी बच्ची कैसे पढ़ता है, तो मैं उनको बोलूँ कि भाई नहीं अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मेहनती है, डेली आते हैं, बहुत पंक्चुअल है, ऐसी झूठ मूठ तारीफ़ तो करूँ उनको। पता चल रहा है तुम लिख रहे हो उधर, कुछ होमवर्क कर रहे हो, है ना बेटा, लास्ट बेंच विंडो सीट, है ना, होमवर्क कर रहे हो दूसरी क्लास का यहाँ पर, तो ऐसे नहीं जमेगा ना बेटा। समझा? पक्का? क्लियर है? पढ़ाओ? फिर तुम देख के लिख के लाएंगे ना? मेरे को भरोसा ही नहीं है तुम्हारे पे। जब तक क्वालिटी होमवर्क यहाँ नहीं पहुँचता तब तक भरोसा नहीं करता मैं। अपने को रिटर्न में चाहिए कुछ भी। थ्योरेटिकली बातें मत बोलो, हाइपोथेटिकल बातें बोलो ही मत, ठीक है? तो बताओ फिर इनवर्टिब्रेट कौन है, लोअर इनवर्टिब्रेट कौन है? होमवर्क नहीं करा ना, याद नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा है जो होमवर्क नहीं करा फिर भी याद है मेरे को? एक क्वेश्चन का आंसर देगा तो दूसरा गलत दे देगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं होता तुम्हारी जगह मैं भी ऐसी होता। अगर नॉर्मल ह्यूमन हो तो बिल्कुल ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। नॉर्मल ही हो ना भाई, एबनॉर्मल तो नहीं है ना कोई? हाँ, कौन है सर? मैं हूँ एबनॉर्मल, है कोई? नहीं है ना? गुड। तो इधर देखो, अब फिश क्या है, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट? ब्रैकियल रेस्पिरेशन कौन शो करता है? गिल से रेस्पिरेशन हो तो उसे ब्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। करता कौन है? फिर से बोलो। हाँ, तो अभी जो पीछे वाले मुंह बंद हो गए ना अब, इसलिए, क्योंकि होमवर्क देख के किया, कहां से याद होगा? जितना प्रोवाइड किया जा रहा है, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अभी फ़िलहाल उतना ही पढ़ो। अभी कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की, आगे का पढ़ने की, पीछे का पढ़ने की, मत करो ऐसा। अभी अपनी लेवल ही नहीं बनी कुछ। अभी पढ़ना कैसा है वो ही समझ रहे हम, क्योंकि अभी तक पढ़ना कैसा है वो ही नहीं समझता हमें, नोट्स कैसे बनाना वो ही नहीं आता। तो पहले ये सब चीज़ें सीखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे सभी सीख जाएंगे, ठीक है? ओके, तो बताओ फिर आगे। हाँ ठीक है, बताओ क्या, पहले तुम बताओ कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब जो किससे होता है? किससे होता है? पक्का? अच्छा, अब बताओ कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स। एग्जाम्पल? हाथ ऊपर उठेगा। अब सब लोग आंसर नहीं देंगे, ठीक है? जिसको आंसर आता है जस्ट रेज योर हैंड एंड कीप क्वाइट, ठीक है? मोलस्कन्स कौन से टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं? हाथ ऊपर, पूरा हाथ ऊपर कर दो और चुप बैठ जाओ। जो लेट हाथ ऊपर कर रहे हैं वो हाथ ऊपर मत करो।
एक पेज का होमवर्क था, साइड बाय साइड भी नहीं, एक स्लाइड का होमवर्क था, वो भी हुआ तुमसे? हाथ नीचे करो। देखो भाई, अभी कहानी शुरू हुई है, अभी ज़्यादा दूर हुआ भी नहीं, सिर्फ 2 दिन का होमवर्क है, सिर्फ 2 दिन, ओनली 2 days। आज बैकलॉग के नाम पे सिर्फ 2 पेज लिखना है। एक टाइम आएगा जब 2 चैप्टर लिखना पड़ेगा तुम्हें, एक टाइम आएगा जब 4 चैप्टर 10 चैप्टर बैकलॉग हो जाएंगे। तो आज समझ गए तो आगे की कहानी बहुत आसान होगी, साथ साथ चलोगे तो पीछे नहीं छूटोगे। तो एक मौका और देते हैं आपको, अच्छे से होमवर्क करके, अच्छे से एनसीईआरटी से कंपेयर करके, याद करके आने का, ठीक है? तो कल फिर चेक करूंगा मैं होमवर्क। तो कल के होमवर्क में क्या क्या होगा? अब तक जितना पढ़ाया ये चैप्टर उतना। कैसे होगा? जैसे मैंने लिख के दिया है वैसे। समझ गए? कितने लोगों ने एनसीईआरटी ले लिया ना? गुड। कितने लोगों लिए नहीं अभी तक? तो ले लेना, मत अब रहने दो, तुम ले लेना, ठीक है? एनसीईआरटी ले लेना। हेडिंग पढ़ो। यहाँ तक क्या पढ़े थे हमने अभी तक? अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी। अब क्या पढ़ेंगे हम? समझ गए? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना? ओके। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा कि लंग्स होगा ऑब्वियसली, है ना? रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे ह्यूमन के पास क्या होगा? तो हमने जब लंग्स लिखे थे कल के फ्लो चार्ट में या फिर ऊपर वाले पैराग्राफ में, तो यहाँ ह्यूमन तो लिखा ही नहीं था। एग्जैक्टली। तो जो मैमल्स है ना हम, तो सब मैमल्स के साथ हम भी आ गए। समझ में आया? ओके। तो क्या होता है मैमल्स का? इसीलिए यहाँ पे अब डिटेल में क्या पढ़ने वाले हम? लंग्स, ठीक है? तो लंग्स के थ्रू हम रेस्पायर करते हैं, इसीलिए लंग्स पढ़ेंगे। समझ में आया? अब देखो कुछ चीज़ें इतनी सिंपल बोलेगा ना कि तुम्हें ऑलरेडी पता ही है सब कुछ, ठीक है? तो सुनो, शुरुआत करते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप एंड लीड टू द नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। ध्यान से सुनो, इनका कहना है कि भाई देखो, आपके ऊपर वाले होठ के ऊपर 2 गड्ढे हैं, एक ये और एक ये, और ये दोनों भी इसको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, है ना? अब तुम बोलोगे सर इतना तो हमें पहले से पता है। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें अपने को पहले से पता होती है, लेकिन एनसीईआरटी कैसे लिखता है, क्या क्या बताता है, सब याद करना है अपने को, बिकॉज इस पर क्वेश्चन बनेगा ना। तो बताओ फिर, तुम्हारे ऊपर वाले होठ के ऊपर क्या है? अरे 2 अंदर जाने के रास्ते हैं ना, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 है ना? इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। बोलो क्या बोलते हैं? तो ये बोल रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है जो ओपन होगा अपर लिप के ऊपर से, ठीक है? और नेजल चेम्बर के थ्रू वो नेजल पास, ठीक है, नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चेम्बर में जाएगा। अब सुनो, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा करना तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर ये मार्कर है और अगर मैं ये यहाँ से इसे अंदर डाल देता हूँ, तो ये कौन सा है पैसेज? समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बोलो। ये नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। तो ये वाला रास्ता कौन सा है? और इसके पीछे जो है, जहां तक हाथ नहीं पहुंचता अपना, उंगली डालोगे तो इसके पीछे नहीं जाएगी, ठीक है? तो वो क्या है? नेजल चेम्बर। समझ में आया? नेजल, नेजल नहीं ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल, फिर नेजल, फिर अंदर। समझ गए? अब ये रास्ता कहाँ खुलेगा? लंग्स में, हमारे बकल कैविटी में। जितने लोग नहीं पता तुम्हें, जैसे ये ओपनिंग है ना, ऐसे ही अंदर भी ओपनिंग है। सुनो, समझाता हूँ। मान लो तुम्हें सर्दी हो गई है ना, तो हर थोड़ी देर में ऐसे करते हैं, तुम बात करते हैं, ऐसे करते हैं ना। अब बार बार सामने ऐसे कर रहे तुम, अब तुम्हें गुस्सा आएगा, साला बार बार तूने जोर से कर ली। तो अब आपके बकल कैविटी में एक गिफ्ट मिला आपको। नहीं अभी है नहीं, मुझे सर्दी में दिखा देता नहीं तो
तो सुनो, जैसे ही अंदर जाने का रास्ता है वैसे ही यहां से जाके नेजल पैसेज से नेजल चेंबर, और नेजल चेंबर ऐसे अंदर खुलता है। समझ में आ गया? अंदर ऊपर साइड, मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, टेंशन मत लो, अभी ऐसे ही बता रहा हूं बिकॉज टाइम नहीं अपने पास, कल डायग्राम बनाएंगे। तो जो छत है, छत को हम रूफ बोलते हैं कि फ्लोर बोलते हैं? वेरी गुड। तो जो छत है उसका पीछे वाला हिस्सा है, मतलब पीछे वाला, वहां पे 2 ओपनिंग है जिसको हम इंटरनल नोस्ट्रिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये क्या है? फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चेंबर, और फिर इंटरनल। वेरी गुड। एग्जाम्पल बढ़िया था ना? यस है। अगर तो पहले समझ जाते, फिर कैसे कैसे तरीके से समझाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है ना?